I am Dr. Harish Kumar Ojha, consultant neurosurgeon practicing at Siliguri. As because हम सब जानते हैं कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ ब्रेन ट्यूमर के अवेयरनेस के बारे में। कॉमन पब्लिक ब्रेन ट्यूमर के बारे में सोचते ही डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कई ऐसे ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो बिनाइन होते हैं, जो मैलिग्नेंट नहीं होते, जो फैलते नहीं हैं, अपनी जगह पे रहते हैं। सिर्फ साइज बड़ा होने से ब्रेन में प्रेशर सिम्टम क्रिएट करते हैं, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, विजन डिस्टर्बेंस करते हैं। उनके बारे में अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पे इनकी डायग्नोसिस हो जाए और इनको सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो एक आदमी पूरी तरह से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी होते हैं, जो कैंसरस ट्यूमर भी होते हैं, अगर हम उनको अर्ली डायग्नोस कर पाए, और अर्ली डायग्नोसिस करने का मतलब यह कि वो ब्रेन में पूरा फैले नहीं है, बॉडी में कहीं फैले नहीं है, तो आप उनको अच्छी सर्जरी से टोटल रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा उनको अच्छा रेडिएशन थेरेपी देने से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। खासकर लो ग्रेड कैंसर आफ्टर सर्जरी एंड रेडिएशन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हाई ग्रेड कैंसर्स के लिए भी अभी नई नई इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, डिफरेंट टाइप की थेरेपी आई है, जिसमें सर्जरी और उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगर हम रेडिएशन एंड इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी दें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रेन ट्यूमर में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जरूरत होती है डरे नहीं, सबसे पहले अवेयर हों, ब्रेन ट्यूमर के अर्ली सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करें। एक कॉमन आदमी अगर हम कह दें कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है, वो ब्रेन ट्यूमर है, ये भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको रेगुलर हेडेक रह रहा हो, जनरली ऐसा हेडेक जो अभी रिसेंट ऑनसेट शुरू हुआ हो, जिसका कोई कारण नहीं हो, ना आपको कोई टेंशन है, ना कोई चोट लगा है, कोई बिना कारण अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, आपको अगर देखने में दिक्कत आ रही हो, आपको उल्टी, वोमिटिंग जैसा, माथा चक्कर जैसा आ रहा हो, या अगर किसी हाथ पैर में कमजोरी, अंग में सूनापन पड़ रहा हो, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाना है। आप एक सीटी स्कैन करा कर भी अर्ली प्राइमरी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में ये टेंशन के कारण, नींद न होने के कारण माइग्रेन, वस्कुलर हेडेक भी आ जाता है। हर हेडेक जो ब्रेन ट्यूमर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हेडेक आपको कांस्टेंट हो रहा हो, वो दवाओं से ठीक नहीं रहा हो, धीरे धीरे बढ़े जा रहा हो, तो आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना। आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की सलाह जरूर लेनी है। सपोज एक बार ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हो गया तो आपको डरना नहीं है। जो सेंटर, न्यूरोसर्जिकल सेंटर सफिशिएंट है ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करने के लिए, उनकी सहायता लें, वहाँ जाएं। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ऑपरेबल है तो ऑपरेशन जरूर कराएं, उससे डरे नहीं। बाद में पोस्ट ऑपरेशन रेडिएशन थेरेपी लिया जाता है, इससे ट्यूमर के बेहतर रिजल्ट्स होने की संभावना है। इसके अलावा कभी कभी ट्यूमर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को एक हाथ में कमजोरी आना, पैरालिसिस होना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, खाना खाने में असुविधा होना, ऐसा आ सकता है। इसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक अच्छे फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। इसके अलावा होम केयर, फैमिली केयर, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट अगर खुद सुनता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है तो वो डर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत फैमिली सपोर्ट एंड सोशल सपोर्ट की होती है। आप हमेशा ऐसे पेशेंट्स को कभी डराए नहीं, हमेशा उनको पॉजिटिव थॉट्स दें, उनकी हिम्मत बढ़ाए रखें, और बेहतर है कि वो अपने प्रॉब्लम से लड़ के आफ्टर सर्जरी एंड रेडिएशन बहुत अच्छा लाइफ लीड करे। अगर कुछ शरीर में डेफिसिट आता भी है तो उसको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, डिफरेंट टाइप के थेरेपी से उसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। घर वाले भी घबराए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कैंसर के केस में कि सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हर कैंसर में मृत्यु हो जाए, ब्रेन ट्यूमर में हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक बार पेशेंट रिकवर करने लगता है तो उसको निग्लेक्टेड आप छोड़ ना दें, उसको रेगुलर चेकअप में न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते रहे। कभी कभी 6 महीना, कभी 1 साल पे एक बार ब्रेन का स्कैन, MRI, CT स्कैन करके देखते रहना पड़ता है कि ये ट्यूमर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। अगर ये नहीं फैल रहा है, ये अच्छा है, तो
पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। इसमें क्रक्स ये है पूरे थॉट में कि सबसे पहले हम अर्ली सिम्टम को पहचाने, जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की सलाह लें। एक बात हमेशा याद रखें, जितनी जल्दी हम ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाएंगे, किसी भी कैंसर या नॉन कैंसरस ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाएंगे उसके बड़े होने से पहले, उसके फैलाव से पहले, रिजल्ट्स उतना ही अच्छा होता है। सो मेरा कहना है कि सावधानी ही बचाव है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर कई बार स्मोकर में, क्रॉनिक ड्रिंकर में, जो लोग रेडिएशन में काम करते हैं, कभी कभी ऑक्यूपेशनल, ऐसा बहुत देखा जाता है। सो ऐसे लोग, एक तो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड रफेस्ट डाइट ले, रेड मीट अवॉइड करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग रेस्ट्रिक्ट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करने में बहुत बहुत योगदान देता है। इसके अलावा एक गुड स्लीप, मेडिटेशन, योगा, ये भी बहुत सहायक होता है। टेंशन अवॉइड करें, हो सके तो जितना से ज़्यादा टेंशन हो अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप ले। देखा गया है कि इससे भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाएं घटती हैं। थैंक यू।